जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में अब क्या आपका डीबीपीएसटी होना है, जो कि 17 अगस्त से होना है। तो डीबीपीएसटी में क्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और जैसे होमगार्ड का चल रहा था तो उसमें क्या हुआ, बहुत बंदे प्रोविजनल हुए, ईडब्ल्यूएस वाले इंग्लिश फॉर्मेट के चक्कर में या वार्षिक ईयर का ना होने के चक्कर में, ओबीसी वाले जनरल में, एससी वाले जनरल में, और जो फीमेल कैटेगरी थी शादीशुदा वाली वो प्रोविजनल होके जनरल में। मतलब इस टाइप से कहानी चली। अभी तो वो प्रोविजनल है, कुछ का उसमें समाधान हो जाएगा, कुछ का जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है उनका समाधान भी हो जाएगा। और आप जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डीबीपीएसटी होना है तो किस डेट का नहीं, तो आप भी जो है प्रोविजनल में जा सकते हो। और जिस तरह से वहाँ पे कुछ सेंटरों में जो है हाइट नापी गई है और जिस तरह से वहाँ पे जो है चेस्ट नापा गया है, तो किसी का नंबर अगर अभी 270 भी हो, 260 भी हो रो मास्क, तो आप अभी ये मत समझना कि जो है मेरा तो हो गया भाई, हवा में रहो। हवा में बिल्कुल मत रहना, पॉइंट टू पॉइंट एक एक दम एक एक पॉइंट पे अच्छे से बिल्कुल तैयारी अपनी फुल करके जाना है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, या हाइट चेस्ट नपने का हो गया, या फीमेल कैटेगरी वेट का हो गया। अपना बिल्कुल एक भी पॉइंट अगर चूक मत करना। सरकारी नौकरी मतलब अगर एक भी गलती करी, आजकल का वो समय है कि अगर एक भी पॉइंट पर अगर गलती करी तो सीधे बाहर का रास्ता दिखता है। होम गार्ड में इतना बंदा, मतलब 55 में से 20-20 बंदे, 15-15 बंदे मेरठ में क्या है चेस्ट में बाहर कर दिए जा रहे हैं। और हाइट में तो इतना खींच खींच के नापा जा रहा है ना, 69 वाले की भी पूरा होना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत 19-20 है तो उस पर भी आप लोग थोड़ा लटक उटक के थोड़ा प्रैक्टिस करो। जिसका चेस्ट कम है, देखो आपके लक पर डिपेंड करता है आपका कहाँ सेंटर पड़ता है। अगर ऐसी जगह पड़ गया जहाँ पे खींच के नापा जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर किसी का चेस्ट कम है, फलाने का आप प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो और बाकी की डिप्स वगैरह मारो। नंबर अगर आपका अच्छा है तो इन पॉइंटों पर आपको बात करनी। पढ़ाई भले ही आपकी कम हो पाए, कोई बात नहीं। हमारा भी जब था तो जो प्रोसेस चलता था तो वीडियो देखते रहते थे, बहुत सपोर्ट मिला था हमें। हमारा तो टैटू वगैरह भी था, सब हमने रिमूव करा लिया था। बाकी प्रॉब्लम्स थी तो ऐसे ही जो बंदे पहले इन चीज़ों से निकल चुके होते तो उनसे हमें मतलब बताते वो उस हिसाब से हमें करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास अगर अनुभव रहता है। अब जो बंदा जैसे डीबीपीएसटी दे के निकला है तो वो अगर आप बीती सुनाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी एसी में बैठने वाले तो खाली कागज़ों में बता सकते, ग्राउंड लेवल की जानकारी ग्राउंड लेवल वाला ही जान दे सकता है, चाहे रनिंग का हुआ चाहे डीबीपीएसटी का हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं कि किस डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने को है, तो आप जो है बाहर तो नहीं होते डॉक्यूमेंट्स में कोई भी, जिसका फर्जी होगा वही होगा। बाकी की किस्मत जनरल में डाल देते हैं। देखो बाकी की जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी वो एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी दिया जाएगा। बाकी की आपको पता ही है, आपका सबसे पहले 10th का मार्कशीट चाहिए, जिसके पास सनद है सनद का चाहिए। 12th का मार्कशीट चाहिए, प्लस 12th का सनद चाहिए। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और वो पहले का चाहिए, जो फॉर्म भरने की डेट है उससे पहले का कभी का चाहिए। इसके बाद हम जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, एससी वाला है तो एसटी चाहिए, एक्स सर्विसमैन है तो उसका एक्स सर्विसमैन वाला चाहिए। ठीक है, और किसी के एनसीसी वगैरह है तो वो लगा सकते हैं फाइनल मेरिट में। अगर टाई केस होगा तो वहाँ पे आपका काम आ जाएगा। और इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कौन सी डेट का कौन सा चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे आधार कार्ड भी चाहिए और 2-3 फ़ोटो भी चाहिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट चाहिए, और जो एडमिट कार्ड आएगा उसका प्रिंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब चाहिए इसमें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो फंसेगा वो कहाँ फंसेगा मुझे पता है। सबसे ज़्यादा पॉइंट फंसेगा आपका, बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि आधार कार्ड में क्या होगा, पिता के नाम में टाइटल गलत, गाँव नंबर गलत, पिन कोड गलत, थाना गलत, तहसील गलत, इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि होम गार्ड में मैंने फेस किया, क्योंकि पूरा कवरेज किया होम गार्ड को। लगभग मेरे पास ग्रुप बना हुआ है होम गार्ड का, तो उसमें लगभग मैसेज आते हैं तो सब पता लग जाता है। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके भी एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, तो डीबीपीएसटी से लेके सब जानकारी मिलेगी वहाँ पे। आपके सेंटर का पहले से ही पता लग जाएगा आपको क्या चल रहा है, मुझे क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ पे लड़के जिसका पहले दिन मेरिट में हुआ तो बता दिया कि चेस्ट खींच के नाप रहे हैं, जैसे रामपुर में अगर हाइट खींच के नाप रहे हैं तो बता दिया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आप ग्रुप में अगर जुड़ जाओगे तो आप सब लोगों का उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और खुद भी आप डाटा बताओगे तो दूसरे बंदे का भी फ़ायदा होगा। उसी के आधार पे हम लोग क्या काम करेंगे, डेली की डेली वीडियो बनाते रहेंगे, कितने कहाँ पास हुए कितने कहाँ फेल हुए उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो अब यहाँ हमारी बात चल रही थी आधार कार्ड वाली। आधार कार्ड में क्या है, किसी का कुछ भी गलत हो, आपका नाम सही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, इससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। आधार कार्ड आपका केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है आपको केवल पहचान है वो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका जो शैक्षिक दस्तावेज वगैरह है वो सारे चेक होते। तो आधार कार्ड में अगर आपका कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स में जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका रोल नंबर गलत भर गया, पासिंग ईयर गलत भर गया, या आपका जाति प्रमाण पत्र की जगह निवास प्रमाण पत्र लोड हो गया, या उसका नंबर गलत हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका होता है वो गलत हो गया, या जो वो उसका प्रमाण पत्र संख्या होता है वो गलत हो गया फॉर्म में भरा हुआ, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेना, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे डिटेल्स में।
हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं कि मेन पॉइंटों पर क्या करना है आपको। अभी आपका उसमें दिक्कत है तो आपका एफिडेविट लगा के सही हो जाएगा, बाकी आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है तो एफिडेविट भी आपका नहीं चाहिए। और कुछ सेंटरों पर क्या होगा, आपका बिना एफिडेविट के भी सही हो जाएगा। कुछ बंदों का ऐसा भी होगा जो डिक्लेरेशन वाले फॉर्म थे तो यस की जगह नो की जगह यस हो गया होगा, तो उसमें भी वहाँ पर वो समाधान हो जाएगा। क्योंकि बहुत होमगार्ड वालों बंदों से इतनी ग्राउंड लेवल पर बातचीत हुई है ना, एक एक पॉइंट बता देंगे, आगे भी वीडियो हमारी चलती रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है एससी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, ये कब का चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जहाँ पे बहुत सारे बंदों का पॉइंट फंसता है, प्रोविजनल होकर जनरल में जाते हैं, ये बहुत सारे बंदों के साथ होता है और होगा भी। अभी होमगार्ड में तो हालत ही ख़राब चल रही, मतलब 20% बंदा प्रोविजनल में गया है और लड़कियाँ तो इससे ज़्यादा गई हैं। जितनी भी शादीशुदा हैं, शादीशुदा में 80% को प्रोविजनल किया गया, ऐसे समझो 70 से 80%। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, जो शादीशुदा हैं वो। और जो सबसे ज़्यादा फंडा फंसेगा ओबीसी में। ओबीसी में फंडा क्यों फंसेगा, एससी का क्या है, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा फंडा फंसेगा। और ईडब्ल्यूएस में तो क्या है, एक जगह तो जौनपुर में जो होमगार्ड का चल रहा था तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लिया था। समझ रहे हो किस तरह की चीज़ें हैं। तो किसी किसी सेंटर में सबसे बड़ी बात है कि आपके लक पर डिपेंड करेगा आपका कहाँ सेंटर पड़ता है। हम लोग बात कर रहे थे कि एससी का जो सर्टिफिकेट है, जो एससी का चाहिए वो चाहिए हिंदी फॉर्मेट, स्टेट का चाहिए। सेंट्रल का लगाया तो नहीं चलेगा, अगर आपके पास है स्टेट का तो लेके जा सकते हो, वहाँ पे संशोधन हो सकता है। अगर आपने सेंट्रल का लगा दिया तो आपको प्रोविजनल किया जाएगा। और आपका कब का होना चाहिए, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। एससी वाले अंतिम तिथि वाले फंडे में नहीं फंसोगे, मगर आप फंस सकते हो, इंग्लिश वाला लगा रखा होगा सेंट्रल वाला, आप वहाँ पर फंसोगे, वहाँ आपको प्रोविजनल मिलेगा। अगली बात करें एसटी की, तो एसटी वाले अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी फार्म अप्लाई होने की, उससे पहले का होना चाहिए। एसटी वाले भी क्या है, ये भी सेंट्रल वाला और उसके वाले चक्कर में फंस सकते हैं। वैसे इनका ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता एसटी वालों का, इनका स्टेट वाला भी चलता है, मगर स्टेट वाला है तो अच्छा है। बाकी की 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, कितना भी पुराना हो, पुराने का मेंशन नहीं किया गया। लेकिन प्रारूप जो बोलता है ना, प्रारूप 1 2 3 4, तो वो प्रारूप का मतलब यही होता है कि स्टेट के फॉर्मेट का, हिंदी वाला। अगली बात करें हम लोग ओबीसी की, तो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र चाहिए आपको 1 अप्रैल 2025 से लेके आपको चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक का चाहिए ओबीसी का। और ये हिंदी वाला चाहिए, स्टेट का चाहिए। और इसमें क्या है, लड़कों का तो ये है 1 अप्रैल से लेके, और लड़कियों का क्या, जो शादीशुदा फीमेल हैं उनके लिए क्या चाहिए, उनका होना चाहिए पिता पक्ष का, वो भी होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक का होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर आपने पति पक्ष का लगा रखा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर प्रोविजनल आपका होगा। अगली बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस का चाहिए, जो बोला गया यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक का यहाँ पर होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस। और इसमें क्या, कहीं कहीं तो कुछ सेंटरों पर क्या हुआ, जौनपुर में होमगार्ड का चल रहा था तो वहाँ आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान देंगे कि आप उससे पहले का होना चाहिए, और 1 अप्रैल से भी पहले का होगा तब भी आपका प्रोविजनल किया जाएगा, और बाद का भी होगा तब भी आपकी वही कहानी रहेगी। और आपका भी हिंदी फॉर्मेट का चाहिए। बाकी कहीं कहीं इंग्लिश फॉर्मेट भी चल गया है, और जिसका चल गया तो उसका लक है, और नहीं चला तो फिर वही कहानी है कि प्रोविजनल होके फिर बाद में जनरल का ही रास्ता है। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी। इसके अलावा अभी आप क्या है, आपका जो डाउट है उसको कमेंट करोगे आप, उस पर वीडियो बनेगी, वो बनेगी और ज़्यादा डिटेल में वीडियो। जितने भी आपके पॉइंट आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके हाइट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, किसी से भी पॉइंट अगर आएंगे, कहाँ गलती हुई है, क्या एफिडेविट बनवाएं, तो उस पर हम लोग और वीडियो बना देंगे। बाकी इसमें 10% तो कम से कम 10,000 बंदे वो होंगे जो होमगार्ड का डीवी दे चुके होंगे, और कम से कम 5-7 हज़ार बंदे वो भी होंगे, 3-4 हज़ार बंदे जो एसआई का डीवी दे के आए फाइनल आउट हुए, इस तरह के भी बंदे होंगे। और 10-20 हज़ार बंदे वो भी होंगे जो 60 हज़ार फाइनल आउट हैं। तो बहुत सारे बंदों को जानकारी है भी, बहुत सारे को नहीं भी है। जिनको नहीं है उनको जानकारी देना। बाकी ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे और उससे आप लोग जुड़ जाना, और उसमें जानकारी मिलती रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगती तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय